खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान लातों के भूत बातों से नहीं मानते को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा तानाशाही मानसिकता की परिचायक है। लोकतंत्र में इस तरह की सोच नहीं चल सकती। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वे सामंती मानसिकता के होते हैं। मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, न कि धमकी भरे भाषा का इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बता दें कि उन्नाव में समाजवादी पार्टी नेता राजेश मिश्रा के घर पहुंचे माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक नहीं, तानाशाही ढंग से काम कर रही है। संसद की परंपराएं तार तार हो रही है। पुलिस जन सेवक नहीं बाबा की सेवक बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा है। कभी किसी का घर गिरा दिया जाता है, कभी किसी को पकड़ लिया जाता है। गोलियों से न्याय देने की नीति अपनाई जा रही है। ये संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार 29,600 स्कूलों का विलय नहीं कर रही, उन्हें ध्वस्त करने की साजिश कर रही है। बच्चों को दूर दूर स्कूल भेजा जाएगा, यह शिक्षा विरोधी नीति है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का सम्मेलन करके धूल में मिला दिया जाएगा। जो बच्चे इस पास के स्कूलों में पढ़ते हैं वे अब दूर कैसे जाएंगे? यह एक सुनियोजित तरीके से शिक्षा को समाप्त करने की साजिश है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को गिनाकर सरकार बता रही है कि शिक्षक पर्याप्त है, जबकि जमीनी सच्चाई कुछ है और है, और यह जनता के साथ छल है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्कूलों का विलय होगा तो फिर से शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। दिया है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आपकी क्या राय है? आप जानते हैं कि अब हम बहुत अच्छी भाषा, उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि संसदीय भाषा में बहुत कुछ कह डाला है। देखिए, जो लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं वो सामंती स्वभाव की तरह है और वो अधिनायकवादी तरीके की सोच है। लातों के भूत बातों दुनिया भर का वो बोलते रहते हैं, ऐसे तो बोलते हैं अंड बंड। वो ऐसा नहीं है। वो संसदीय भाषा और जनप्रतिनिधि को जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो तो हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। बहुत हम लोग बोलते हैं, असेंबली में बोलते हैं, उनको बोलने से क्या हो? ये अधिनायकवादी तरीका है। अधिनायकवादी तरीके में संसदीय परंपरा का पालन नहीं होता। अधिनायकवादी तरीके से वो बात कर रहे हैं और ये पूरी सरकार अधिनायकवादी रास्ते पर चल रही है। देखो, नियम है, कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजी की नियुक्ति एक प्रक्रिया बता दी। उसके बाद इन्होंने उस प्रक्रिया को नहीं माना, अपना कानून बना लिया। उसके बाद उस आशा से इनको यह था कि ये चयन करेंगे और 3 सीनियर IPS को लोक सेवा आयोग भारत सरकार जो है उसको भेजेंगे। वहीं से जो नाम आएगा वही डीजी होगा। 2 साल तक ये डीजी को हटा नहीं पाएंगे। तो जो डीजी रहता है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है और वो स्वतंत्र रूप से काम करता, दबाव नहीं महसूस। आज जो पुलिस है ये बाबा की पब्लिक नहीं, लोक सेवक नहीं है, ये बाबा की सेवक पुलिस बन गई। जो कहें वही करो, घर गिरा दो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इनको पकड़ लो, इनको गोली मार दो। ये अराजकता की स्थिति है। अधिनायकवाद पहले अराजकता पैदा करता है, फिर उस अराजकता को दबाने के लिए अधिनायकवादी तानाशाह बन जाता है। उसी रास्ते पे सरकार चल रही है। नहीं जाते हैं अखिलेश जी, मथुरा पे बात नहीं करते हैं, संभल में बात होती है मस्जिद तो वहाँ पे उनका बढ़ के बयान आते हैं। उसके बाद रामजी लाल सुमन के जीते पे बयान आता है। तो किस फार्मूले के साथ, क्योंकि लगातार हम नहीं करें, लोग कहते हैं कि सनातन विरोधी चीज़ें पे आगे आते हैं, तो क्या फार्मूला होगा 2027? ऐसा है अखिलेश जी, जब हमारा जो सनातन का प्रमुख कौन होता है, शंकराचार्य ने कहा दिया जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसमें नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने कहा था अभी न प्रतिष्ठा को, इससे नुकसान होगा, कोई न कोई कोड के बजाय आपका नुकसान हो गया। वहाँ 400 पाने वाले थे, 240 में चले आए कि नहीं आए, और यहाँ जाने तो अयोध्या आ गए। तो अखिलेश जी जाएंगे वहाँ, हम लोग वो ऐसा नहीं, जब कंप्लीट हो जाएगा तो जाएंगे। मतलब मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी शंकराचार्य के कहने के साथ में, इसलिए विमान हादसा हुआ। अब विमान हादसा तो मैंने नहीं कहा। आप अपना कहा, मैंने कहा हमने विमान हादसा तो कहा नहीं। आप लोग क्यों अपना जोड़ते हो भाई?
नहीं समझ नहीं पाए ना, इसलिए मैंने उसको क्लियर किया। अच्छा नेताजी हमने कहा कहा जोड़ेंगे। हमने ये कहा, हमारा कहना था कि चुनाव में भाजपा कमजोर हो गई, ये कहा, उसको आप सुने नहीं कि 240 इनकी संख्या आ गई। इसीलिए नेताजी रिटेक किया, उन्होंने दोबारा पूछा है आपसे कंफ्यूजन की स्थिति में। भाई नहीं है ना, भाजपा ही है, आपके बंधु हैं। नहीं, हम ये नहीं कहते, आप पत्रकार हैं। एक सवाल आपके सवाल से सरकार स्कूलों को बंद कर रही, विलय कर रही है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? 29,600 स्कूल, और ये विलय नहीं कर रहे हैं, एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं। अब विलय करने का ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की शिक्षा नीति कोई है ही नहीं। ये शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, शिक्षा को ये न बढ़ावा देने की बात करते हैं न शिक्षा। अब बताओ, प्राइमरी स्कूल है एक गांव के पास है, वहाँ नज़दीक है प्राइमरी स्कूल में। पहले हम लोगों के उम्र में तो 7-8 साल के बच्चे जाते हैं, अब तो 4-5 साल के बच्चे जाते हैं। तो दूर अगर ये उनका सम्मेलन करेंगे, दूर में मिला के इसको करेंगे, तो बच्चे दूर जाना कैसे जा पाएंगे? ये एक तरह के शिक्षा को समाप्त करने की नीति है। दूसरी बात है कि अगर ये है इतने विद्यालय, तो इनको फिर से जो है अध्यापन नियुक्त करना पड़ेगा। मैंने असेंबली में पूछा कितने अध्यापक, तो जो आंगनबाड़ी की सतुआ बांटती है ना, उसको भी जोड़ के बता दिया कि मेरे पास जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा अध्यापक। तो ये हाँ पूछो। चर्चा ये भी चल रही है। अरे तो पार्टी की नीति, इसमें आप लोग पूछते हो हमसे। पार्टी, हर पार्टी अपने यहाँ अपनी नीति चलाती, 1 साल बांट रहे, 2 साल बांट रहे। अभी नहीं जानते, ऐसा तो कुछ अभी है नहीं। आपकी पार्टी के सांसद है इकरा हसन, इकरा हसन आपकी पार्टी के सांसद हैं, इकरा हसन, उनको एडीएम ने गेट आउट करके भगा दिया, मगर सत्ता के लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, लगातार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, सरकार, मैंने बता दिया, सरकार जो है न्यायवादी है, इसके अफसर भी उसी विचारधारा से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको हमारी बात इकरा से भी, वो एक नगर पंचायत ऑफिस को लेके गई थी और वहाँ शिकायत करने, तो पूरी बात हुई है और अधिकारियों को ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। नेताजी आखिरी सवाल, कांवड़ को लेकर तरह तरह के वीडियो भी आ रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं। एक आपके विधायक हैं इकबाल महमूद, उन्होंने बताया है कि उन्होंने कांवड़ियों को गुंडा बताया है। और ब्रजेश पाठक हैं भाजपा के नेता, उन्होंने कहा है कि सपा के लोग कांवड़ियों के रूप में आ रहे हैं, वो अराजकता हो रहा है। दोनों मुद्दों पे क्या कहना है? देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं, कांवड़ यात्रा एक आस्था के रूप में चलती है और लंबी दूरी से लोग आते हैं, जल ले जाते हैं, फिर शंकर जी को चढ़ाते हैं। अब इसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसको सब सरकार को देखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार देखे कि सही ढंग से कांवड़ जाता है। इकबाल महमूद के बयान पे आपको कुछ कहना है? उन्होंने कांवड़ियों को गुंडा कहा। अब हमने तो आपके विधायक, अब देखेंगे हम, तो देखे नहीं अभी तक वैसे, उस पर कम बहुत लोग इस पर बोल रहे हैं, तो वही कहा है, हम तो अखबार में पढ़ रहे हैं, तो कोई बोलता है तो कोई बोलता है। दरअसल अब वो उन्होंने जो कह दिया, सापा के लोग, आखिर सापा के लोगों की तो आस्था है, तो लोग भी कांवड़ लेके जाते होंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? उनका कहना है कि सब लोग अराजकता फैला रहे हैं कांवड़ियों के भेष में। ना, देखो ये आज की बात नहीं, आज देखो, आज हम बहुत दिन से कांवड़ यात्रा देखें, आप भी बहुत दिन से कांवड़ यात्रा देखेंगे, उसमें कभी कभी अराजकता की स्थिति आ जाती है, आपस में ही लोग लड़ जाते हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी, देखे उसमें अराजक लोग न जाने पाए। चलिए आगे बढ़िए। मुरादाबाद में वो रैली करते हैं, अरे भाई, आप जितना उनको कहते हैं उससे ज़्यादा हम उनको कहते हैं। वो ऐसे बोल देते हैं, एक बार असेंबली में कह दिए कि लखनऊ को मैंने स्वर्ग बना दिया, लोग कहते हैं स्वर्ग हो गया लखनऊ। तो हमने उनसे कहा, भाई हमारे यहाँ के लोग अयोध्या जाते, वहाँ जा रहे थे प्रयागराज, तो हम जानते हैं कि आपका दर्शन से स्वर्ग हो जाता है, तो हम आप ही का दर्शन कराते थे, वहाँ क्यों भेजते? पूरा सदन हंसने को, तो ऐसे बोलते हैं कि जनसभा कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे के शर्मा जी, उस बीच में लाइट चली जाती, 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। बात चल रही थी बिहार चुनाव में कि लालटेन युग वापस ना आए, और जब मुरादाबाद में जनसभा कर रहे होते उसी बीच में लाइट चली जाती है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? लाइट चली जाती है, उनकी जिम्मेदारी, वो सरकार है, हम उसमें क्या करें? नेता प्रतिपक्ष है आपकी। एक सवाल है, सरकार अगर काम आचार्य जी चल रहे हैं, अखिलेश वर्सेस अनुराधाचार्य जी चल रहे हैं, जो
अखिलेश वर्सेस अनिरुद्धाचार्य जी चल रहे हैं, दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है, अखिलेश यादव पहले भी बयान को लेकर उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, एक बार उन्होंने फिर बयान दिया है कि जो लड़कियों की शादी हो रही वो 16 साल की उम्र में की जाए, 25 साल की उम्र में लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा लड़कियों की शादी 16 साल पर की जाए। 16 साल की सरकार से अपील की है कि जो लड़कियों के चलिए ये देखिए, ये उनकी अपील है, कानून बना हुआ, कानून से ही चलेगा ना। कानून में वो अपनी बात सरकार से कहें, मोदी जी से कहें, अगर बदल दे तो ठीक है, लेकिन कानून जो बना है उसी से शादी होगी, दूसरे तो 25,000 27,000 स्कूल विलय हो रहे हैं। ऐसा में फिरे हैं। अब सबसे कठिन काम महाराष्ट्र का पराड़कर भवन जो है, उसमें पत्रकार बहुत बड़ी संख्या। ऐसा नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बिजली के खिलाफ। आपने नहीं पूछा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार बिजली बेच रही है, आपकी बात नहीं समझिए, मैं इसको यदि आज पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग आगे से आगे चलाएंगे। ये भी कहा जाता है कि आप लोग मीडिया में बाइट दे देते हो, ट्वीट कर देते हो, उसके बाद फ्री हो जाती है। वैसे सड़कों पर उतरते हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं। हमारे आदमी 1500 संख्या में जब कोई घटना होती है, नारा लगाते हैं, मीटिंग का, हम खुद मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके नारा लगाते हुए जाते हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, जाइए। बहुत बहुत अधिकारी भी फूल वर्षा कर रहे हैं और जो कांवड़ लेके जा रहे हैं उनके पैर भी दबा रहे हैं। हाँ, आप नेता प्रतिपक्ष, इसके पहले भी कई तरह के बयान आते रहते हैं कि अधिकारी वो काम नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में जो उनको करना चाहिए। यहाँ बढ़ावा देने के लिए या फिर डिस्क्रिमिनेशन के लिए इस तरीके के वीडियो आए, इस पर क्या कहें? देखिए, ये जो इस तरह से कांवड़ यात्रा है, अधिकारी उनका पैर दबाते हैं, ये कौन क्या करता है उनकी आस्था से जुड़ा है। अब हम इस कांवड़ में उनका काम है कांवड़ को सुव्यवस्थित से चलाना। अब उसको न चला के पैर दबाते तो सरकार देखे क्यों पैर दबाते। मुख्यमंत्री 2027 के चुनाव को लेकर सपा की क्या रणनीति? हमारी पूरी तैयारी है और हमें उम्मीद है कि अब की हम इन लोगों को, भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर कर कितनी सीटें निकालेगी सपा 2027? अब ये मैं कैसे कहूँ कितनी सीट निकालेगी, ये अभी तो नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि भाजपा अपनी सापा भाजपा को हरा के सरकार बनाएगी और भाजपा को हम लोग इस प्रदेश से बाहर कर देंगे। चर्चा ये भी चल रही है कि